दोस्तों आए दिन सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ वायरल होता ही रहता है और अभी के समय एक सारस पक्षी का वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है जो कि इस आदमी के साथ रहता है। इस बात से सभी हैरान है कि आखिर ये जंगली पक्षी इस आदमी के साथ कैसे रहने लगा और आखिरकार इतना ज़्यादा इसका आदी कैसे हो गया। तो जानेंगे हम आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। लेकिन इससे पहले थोड़ा सा हम सारस पक्षी के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों पूरे विश्व में सारस पक्षी की 8 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से 4 प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं। इससे पहले भारत में सारस पक्षी की 5 प्रजातियां पाई जाती थी, पर 5वीं साइबेरियन क्रेन भारत से 2002 में ही विलुप्त हो गई थी। उसके बाद यहां पर सिर्फ 4 प्रजातियां ही बची। अभी के समय भारत में इनकी संख्या 12,000 से लेकर 20,000 तक है। ये दुनिया का एकमात्र इतना बड़ा पक्षी है जो कि आसमान के ऊंचाइयों में बड़े आसानी से उड़ सकता है, यानी कि इतना बड़ा होने के बाद भी इसे उड़ने में कोई परेशानी नहीं होती। सारस पक्षी ज्यादातर अपने घोंसले के आसपास ही रहते हैं और ये अपने निवास स्थान से दूर नहीं जाते। इस पक्षी का मुख्य निवास स्थान दलदल वाली जमीन, बाढ़ वाले स्थान, तालाब, झील और खेत होते हैं। सारस पक्षी हमेशा जोड़ा बनाकर ही रहते हैं और ये जोड़ा अपनी पूरी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताते हैं। यदि किसी हालत में उनके एक साथी की मौत हो जाती है तो दूसरा साथी भी खाना पीना बंद कर देता है और भूख की वजह से वो भी दम तोड़ देता है। खड़े होने पर इसकी ऊंचाई 4 से 5 फीट तक होती है। ज्यादातर सारस अपने भोजन में कंदमूल, बीज और अनाज खाते हैं। इसके अलावा ये कभी कभी छोटे कीड़े मकोड़ों को भी खा लेते हैं। आमतौर पर ये पक्षी बारिश के मौसम में प्रजनन करते हैं और प्रजनन की शुरुआत नृत्य से करते हैं। नर सारस प्रजनन काल के दौरान आसमान की ओर देखकर एक लंबी और मधुर आवाज निकालता है। इसके जवाब में मादा सारस ऐसे ही 2 बार आवाज निकालती है। सारस की इन आवाजों को बहुत दूर तक सुना जा सकता है। प्रजनन के बाद मादा एक बार में 2 से 4 अंडे देती है और करीब 1 महीने के बाद बच्चे अंडों से बाहर आते हैं। बाहर आने के 2 महीने बाद ही ये छोटे सारस उड़ान भरने के योग्य हो जाते हैं और अपना खाना पीना खुद ही तलाश करते हैं। सारस पक्षी वजन में 6 से 7 किलोग्राम तक होते हैं और अगर इन पक्षियों का शिकार ना किया जाए तो ये पक्षी 18 साल तक जीवित रह सकते हैं। लंबे टांगों और बड़े पंखों वाले ये पक्षी 40,000 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं और इनकी कई प्रजातियां ऐसी हैं जो कि अपना पूरा जीवन एक ही जगह पर बिताते हैं। लेकिन अभी तक किसी ने यह नहीं सोचा था कि ये जंगली सारस पक्षी किसी इंसान का दोस्त भी बन सकता है। अगर इस आदमी ने इसे बचपन से पाला होता तो मान सकते थे, लेकिन जब ये आदमी इसे लेकर आया था तो ये पूरी तरह से एडल्ट था, तो फिर ये पक्षी इसके साथ कैसे रहने लगा। दरअसल ये बात है कुछ महीनों पहले की, जब ये आदमी अपने खेत में काम करने के लिए जा रहा था। तभी इसने एक सारस पक्षी को देखा कि जमीन पर बैठा पड़ा था, पर ये जल्दी ऐसे बैठते तो नहीं है। और जब आरिफ नाम के इस आदमी ने उस पक्षी के पास जाकर देखा तो उसका एक पैर पूरी तरह से टूटा पड़ा था। तो आरिफ ने इंसानियत होने के नाते उसे उठाकर घर ले जाकर उसका ट्रीटमेंट किया और उसको खाना पानी भी दिया। तो फिर ये पक्षी धीरे धीरे से पूरी तरह से ठीक होने लगा और करीब 2 महीने के बाद पूरी तरह से ठीक हो जाने के कारण आरिफ उनके फैमिली के पास छोड़ने जाते हैं, तो वो उनके पास ना जाके वापिस आरिफ के घर आ जाता है। आरिफ ने इस पक्षी को बांधा भी नहीं था और ना ही उसे पिंजरे में बंद किया था, पर फिर भी वो पक्षी उनके साथ रहने लगा। आरिफ जहां भी जाती है ये पक्षी उनके साथ पीछे पीछे चला जाता है, यहाँ तक कि उन्हें अपना मोटरसाइकिल भी छिपकर निकालना पड़ता है। नहीं तो अगर ये सारस पक्षी आरिफ को कहीं जाते देख लेता है तो उड़ के उनके साथ ही पीछे चला जाता है। आरिफ ने कहा कि मैंने इसे 5 किलोमीटर दूर तक उड़ाया है, लेकिन मैं इसे ज्यादा दूर इसलिए नहीं लेकर जाता क्योंकि रास्ते में बस ट्रक से टकराने का डर बना रहता है। आरिफ कहते हैं कि जब मैं बाजार जाता हूं तो ये मेरे पीछे पीछे चला आता है और वहां पर लोग इसे देखने के लिए भीड़ लगा लेते हैं। सारस पक्षी और इस आदमी में इतना ज्यादा प्यार है कि जब आरिफ अपने कमरे में होते हैं तो ये सारस पक्षी उनके कमरे के बाहर ही बैठा होता है और ये दोनों खाना भी एक ही साथ खाते हैं। दोस्तों सच में ये जानवर और पक्षी इतने वफादार होते हैं कि एक बार जिसके साथ रहने लगे तो जीवन भर उसे नहीं भूलते। लेकिन बड़े दुख की बात है कि एक समय ये पक्षी पूरी दुनिया में पाया जाता था, पर आज सिर्फ नेपाल और भारत के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। सारस की प्रजाति को संकटग्रस्त घोषित कर दिया गया है और इसी तरह अगर हम जंगल का विनाश करते रहेंगे तो कुछ ही सालों में दूसरे पक्षियों की तरह सारस पक्षी भी कहानी बनकर रह जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि इस पक्षी के बारे में जाने और इसे बचाने की कोशिश करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।